बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 के अंदर पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ डीलर्स भी इस हवाले से, जो न्यूली एंटर्ड डीलर्स हैं, वो डिस्टर्ब हुए इस हवाले से। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए एक्सटेंशन ब्लॉक और सी डी ब्लॉक, इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंप अप हुई हैं। प्राइसेस बढ़ी हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए एक्सटेंशन ब्लॉक, कुछ ब्लॉक्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं और कुछ की कंपैरेटिवली दूसरे ब्लॉक की तरफ देखा देखी जो है वो प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ ही साथ बेवर्ली हिल्स की प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों से स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। वो मतलब बढ़ती हुई वक्ती तौर पे नज़र नहीं आ रही। इसकी कई वजूहात होती हैं। बेवर्ली हिल्स की प्राइसेस इनफैक्ट मैटर कर रहा होता है कि किस लेवल की जो है वो डील है। 14 मरला, 20 मरला एक बड़े लेवल की चीज़ है, तो उसमें इन्वेस्टर और टाइम पे आता है। और जो 3 मरला, 5 मरला, 2 मरला, 4 मरला की डीलें हैं, उनमें इन्वेस्टर की टाइमिंग डिफरेंट होती है। तो अभी एक न्यू डील ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के कुछ प्लॉट्स कंपनी के पास मौजूद थे। उन्होंने उसकी प्राइसेस अपडेट करके वो डील लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से ऑलरेडी मौजूद ए ब्लॉक, बी ब्लॉक में प्लॉट्स जो थे, जो क्लाइंट्स के पास थे, उनकी प्राइसेस अप हुई हैं। और इसके साथ साथ ए एक्सटेंशन ब्लॉक की प्राइसेस भी बहुत अप पे गई। अब होने क्या वाला है एक्चुअल में? अब ये होने वाला है कि ए एक्सटेंशन ब्लॉक वाली साइड से रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 ने आगे बढ़ना है। सी डी ब्लॉक, बेवर्ली हिल्स इस वाली साइड पे आएंगे, जिसकी वजह से ए एक्सटेंशन ब्लॉक की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। बी ब्लॉक एक लैंड लॉक टाइप ब्लॉक है, उसकी दूसरी साइड पे अलनूर ऑर्चर्ड मौजूद है। ए ब्लॉक, वो भी आपने देख लिया कि बिल्कुल एंटर होते साथ ही वो ब्लॉक है। उसमें कमर्शियल एरियाज़ हैं, उसमें बड़े घर, बड़े प्लॉट्स मौजूद हैं। छोटे प्लॉट्स 3 मरला तो है ही नहीं, 5 मरला मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम है। 8 मरला की भी कटिंग है यहाँ पे। तो पीछे रह जाता है मोस्टली जिसमें 5 मरला की कटिंग है, वो ए एक्सटेंशन ब्लॉक है। तो उसकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से जंप अप हुई हैं। उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन्होंने रहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ली हुई थी। अभी न्यू प्राइसेस पे चीज़ें चलेंगी। और बेवर्ली हिल्स एक बहुत ज़बरदस्त और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आने वाले नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 के किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। नाज़रीन इकराम, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। अगरचे मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ, लेकिन कहते हैं कि ईमानदारी के साथ जो आपके दिल की आवाज़ होती है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। यही असल कमाई होती है। तो पिछले कुछ अरसे से जैसे जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ती जा रही हैं लाहौर के सराउंडिंग्स के अंदर, वैसे वैसे ग्रीन एरियाज़ कम होते जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि जंगलात टाइप जो दरख्त हैं, जो ग्रीन एरियाज़ हैं, उनको काट के कंक्रीट भरा जा रहा है। तो ये मौसमी हालात के लिए बहुत ही जो है वो एक नुकसानदेह चीज़ है। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये कर सकते हैं कि हम कम से कम अपनी छतों पे, अपने लॉन्स में, अपने सराउंडिंग्स के अंदर जहाँ जहाँ दरख्त लगा सकते हैं वो लगाएं। और दरख्त लगाने के बाद सिर्फ लगा के भूल नहीं जाएं। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि एक पौधा लगाने के बाद उसकी केयर जस्ट लाइक ऐसे करना पड़ती है जिस तरह एक अपने बेटे की या बेटी की करना पड़ती है। उसको बड़ा करना पड़ता है, उसको स्टेबल करना पड़ता है, तनावर दरख्त बनाना पड़ता है। इट्स रियली एन एफर्ट। तो ये एफर्ट डिमांड करता है, तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए दरख्त लगाए, आज हम उनकी छाँव में बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। आने वाला जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा हिद्दत, तमाज़त और शिद्दत वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, वो डैमेज होती जा रही हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम ज़मीन पे ग्रीन एरियाज़ का इजाफ़ा करें, जंगलात लगाएं। मौजूदा हुकूमत का KVN का एक हिस्सा ये भी था कि वो जो है वो दरख्त लगाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कुछ एफ़र्ट्स की भी हैं, लेकिन आवाम को मेरे ख़्याल से ये समझना चाहिए कि अपने सराउंडिंग के अंदर जहाँ पे पॉसिबल है दरख्त ज़रूर लगाएं। अपने घरों की छतों पे पौधे लगाएं, गमले रखें अपनी सराउंडिंग के अंदर इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ज़मीन हिद्दत के बहुत करीब जा रही है और रियली ये एक डैमेजिंग चीज़ है।
تو یہ ایک مختصر سا میسیج تھا. اسلام نے، ہمارے دین نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، تو اس حوالے سے آپ ضرور کوشش کیجیے گا. اینی ہاؤ، رحمان گارڈن فیز 7 کی طرف ہم آتے ہیں. اس کے کسی بلاک کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی انویسٹمنٹ سیف اینڈ ساؤنڈ اینڈ سیکیور ہاتھوں میں کروائیں گے. دیٹس اٹ. یہ ایک مختصر سا میسیج تھا. اللہ حافظ.